तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा के अंदर अगले कंसेप्ट को। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ और लीनियर मैपिंग और वेक्टर स्पेस ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ये बेसिकली आपका टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बिना किसी इंतजार के हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है कि लेट यू ऑफ एफ एंड वी ऑफ एफ बी एनी टू वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ, देन मैपिंग टी सच डेट यू बिलोंग्स टू वी इज कॉल्ड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहेंगे? दो कंडीशन आपके अंदर है। पहला ये है कि टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा, जहाँ पे ये क्या बिलोंग करेगा? आपका यू को बिलोंग्स करेगा। क्लियर? और उसके बाद आपका है टी ऑफ अल्फा बीटा ए इंटू अल्फा क्या होगा आपका? ए इंटू टी ऑफ अल्फा, और ये आपका इस कंडीशन को बिलो करेगा। क्लियर? उसके बाद कह रहा है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लीनियर मैपिंग और द वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। यानी इसे हम क्या कहेंगे? इसी को हम लोग वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म या फिर लीनियर मैपिंग कहेंगे। क्लियर? अदर वर्ड में हम उसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो कि आपका, और ये बेसिकली एक फॉर्मूला है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका अपने नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए। और यहाँ पे एक फिगर आप देख सकते हैं, फिगर के अकॉर्डिंग अल्फा बीटा को और ए और बी के वैल्यू को सही तरीके से रिप्रेजेंटेट किया गया है। कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें पहला प्रॉपर्टीज़ है आपका टी ऑफ जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे आपका जो जीरो है वो बिलोंग्स करता है यू को, और जो यू का कॉम्प्लीमेंट, जो जीरो का कॉम्प्लीमेंट है वो बिलोंग करता है वी को। क्लियर? उसके बाद सेकंड आपका है टी ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी अल्फा, जो कि बिलोंग्स करेगा आपको यू को। और थर्ड है आपका टी ऑफ ए वन अल्फा प्लस ए टू अल्फा टू प्लस ए थ्री अल्फा थ्री, इसी तरह एन टर्म तक इज इक्वल टू क्या होगा आपका? ए वन टी अल्फा वन प्लस ए टू टी अल्फा टू प्लस ए थ्री टी अल्फा थ्री। तो इसी तरह से ये टर्म आपका एन टर्म तक बढ़ता चला जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किसको इम्प्लीवाइज करेगा। ओके, उसके बाद फ्रेंड आपका अगला कंसेप्ट है कर्नल और नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे ये स्टेटमेंट कह रहा है कि लेट T such that u belongs to V is a linear transformation from a vector space u of f to a vector space v of f, then kernel of T is disjoint denoted by char of t। यानी इसे हम किस तरह से डिनोट करेंगे? char of t से डिनोट करेंगे, एंड इट इज डिफाइंड एज char of t is equal to alpha belongs to u such that t of alpha is equal to 0 वेक्टर का कॉम्प्लीमेंट। ओके, यहाँ पे आप फिगर के अकॉर्डिंग इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। फिगर के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपका नोट भी दिख रहा होगा। नोट में आपका पहला नोट कह रहा है कि टी ऑफ जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर का कंप्लीमेंट, देयर फॉर एटलीस्ट जीरो बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी, हेंस कर्नल ऑफ टी इज नॉट इक्वल टू 5। यानी न यानी वो क्या होगा? वो खाली नहीं होगा। सेकंड आपका कह रहा है कि समटाइम कर्नल ऑफ टी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नन स्पेस और अ जीरो स्पेस, और यहाँ से आप फिगर के अकॉर्डिंग इनको देख सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे उसी का एक फार्मूला जो बनता है वो एन ऑफ टी का एक फार्मूला ड्राइव होता है। फार्मूला आपके सामने मौजूद है, यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, आपका अगला कंसेप्ट है जो कह रहा है कि रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लेट टी ऑफ यू बिलोंग्स टू वी एंड इट इज linear transformation from a vector space u of f to be a vector space v of f, then range of t is denoted by the range of r of t। यानी इसे हम क्या करेंगे? r of t से रिप्रेजेंटेट करेंगे, और बेसिकली आप इसका देख सकते हैं फार्मूला जो ड्राइव होगा वो फार्मूला आपके सामने मौजूद है, और ये आपका फिगर आपके सामने ड्राइव हो जाएगा। ओके, उसके बाद फ्रेंड आपका है रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे? क्या उसका डेफिनेशन है और क्या उसका फार्मूला है? फार्मूला आपके सामने मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप नोट्स प्रॉपर बनाते चल रहे हैं तो नोट्स आप इसको देख सकते हैं और उस नोट्स में लिखने की पूरी कोशिश कीजिए। ओके, उसका फ्रेंड आपका अगला कंसेप्ट है नलिटी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो नलिटी होती है, यानी खाली होने की कंडीशन जो होती है, वो क्या होता है? तो उसके बारे में भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है, और उसके बारे में यहाँ पे फार्मूला भी आपके सामने मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। उसका फ्रेंड आपके सामने प्रॉपर्टीज़ है जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली मेनली तीन प्रॉपर्टीज़ आपके सामने है, और इसका प्रूफ भी आपके सामने मौजूद है। तो प्रूफ भी आप देख सकते हैं, तीन प्रॉपर्टीज़ आपको आप देख सकते हैं। ओके, और फ्रेंड जल्दी से कराने का मेरा मेन पर्पस ये है कि जल्द से जल्द सिलेबस को कवर अप किया जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन भी आपके काफ़ी नज़दीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो कवर अप हो ही चुकी हैं, यही यूनिट एक थोड़ा सा बच चुका था, तो मैंने सोचा कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट किया जाए। तो यहाँ से आप फर्स्ट कंडीशन के प्रूफ को देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन आपका प्रूफ हो गया। सेकंड आपका बाय द डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इन्वर्स, तो यहाँ से आपका सेकंड थ्योरम भी आपका प्रूफ होता है, तो प्रूफ आप इसको देख सकते हैं। थर्ड नंबर आपका स्टेप है, थर्ड स्टेप भी आपके सामने मौजूद है, उसका भी प्रूफ आपके सामने है। क्लियर? ईजी चीज़ें हैं,
आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ओके, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ आपके सामने सारी चीज़ें, सारे फार्मूलाज उपलब्ध हैं और कुछ प्रूफ आपके सामने मौजूद हैं जिसको आपको प्रूफ करना है। प्रूफ का सवाल एग्जामिनेशन में आता है, तो कह रहा है कि प्रूव दैट द मैपिंग टी सच दैट आर का पावर 3 टेंस टू आर स्क्वायर डिनोट दैट टी ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू ए सी कॉमा ए प्लस बी इज अ लीनियर। तो इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आपके सामने मौजूद है ये चीज़ और आपके सामने अल्फ़ा 1 अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू है वो ड्राइव किया गया है, इक्वेशन आपके सामने मौजूद है। देन आपको क्या करना है, इस फार्मूला का यूज़ करके बस सिंप्लीफाई कर देना है इनके वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे आपका वैल्यू प्रूफ हो जाएगा। सेकंड कंसेप्ट भी वही कंसेप्ट है, सेकंड कंसेप्ट में भी आप इसको ईजिली समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आप देखिए क्या उसका प्रोसीजर है। ओके, तो प्रूफ दैट f of such that v2r base also belongs to v3r denoted by the f of a comma b is equal to alpha a plus b comma a minus b comma b इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये आरजीबी की एग्जामिनेशन में आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन है, आपके मैथमेटिक्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा ये क्वेश्चन और इसको भी आप प्रैक्टिस में ले सकते हैं। मैं बारी बारी से इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। प्रैक्टिस में 3, 4, 5 एग्जाम्पल हैं, आप इसे ईजिली कंसेप्ट को समझ के ईजिली इसे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आई होप समझ में आया। तो यहाँ पे आप देखिए सो डैट, तो ये भी एक फार्मूला है, ये भी आरजीबी के एग्जामिनेशन में 2016 में ये एग्जामिनेशन में आया हुआ है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर चाहे तो आप इसमें अपने सेल्फ स्टडी के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। और फ्रेंड, अगर ये वीडियो सीरीज पसंद आए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पहले बनाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो का लिंक मैं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।